बताइएगा कि आपको बताना है कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें जो वरीयता क्रम अनुक्रम है उसमें बताना है कि जो उप प्रधानमंत्री है उसे किस क्रम में रखा गया है। उप प्रधानमंत्री के क्रम जी 5 के का सही 5 के क। अगला बताइएगा कि खोलवा चलिए ठीक है। बताना कि ये जो हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा सीधी को 8वां अनुसूची में जोड़ा गया था। कितना आगे जी सही 21वां संविधान संशोधन। अगला बताना है कि भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है। तीनों आपात का नाम बताइए। बाहरी आपातकाल भारत में 3 गो आपात है, तीनों का नाम बताना है बस यहीं तक। आगे जी ठीक सही है जी। 3 आपात होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन, ये 3 प्रकार का है जी। अगला बताइएगा कि जो आपको प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था, प्रथम राजभाषा आयोग ने अपनी प्रतिवेदन कब सौंपा था। हाँ कब प्रतिवेदन दिया था आयोग ने। 1956 में। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा में विशेष अधिवेशन का आहूत किया जाता है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना सदस्य लिखित सूचना देने पर आपको आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। आगे लोकसभा के कुल सदस्य हाँ मुझे 1/10 सही है जी। बताना कि प्रथम गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जी बीजी खरे। अगला बताइएगा कि वित्तीय आपात को उनके अनुच्छेद में किया गया है 360 सही है जी। अगला बताइएगा भारत राजभाषा है, राजभाषा क्या है। भारत का जो राजभाषा है क्या है, कौन सा है भारत का राजभाषा। हिंदी सही जी हिंदी। अगला बताइएगा कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। जी हाँ कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसे पुरस्कार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को वरीयता क्रम में स्थान दिया जाता है। भारत रत्न। सही जी भारत रत्न। अगला बताइएगा कि राजभाषा का वर्णन किस भाग में किया गया है। 17 सही है जी। हमारा बताइएगा अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत का लिपि क्या है। देवनागरी सही है जी। अगला बताना है कि अभी वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं। 22 सही है जी। अगला बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92 सही है जी। अगला बताना है कि जो आपको राजभाषा आयोग है इसको गठन करने का अधिकार किसे दिया गया है। जी आप नहीं है सर, आप नहीं है। सुनिए बढ़िया से क्वेश्चन। राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार किसके पास है। आगे सही जी राष्ट्रपति। अकबका गया राष्ट्रपति बोल 3 अकबका गए वो। बताइएगा कि ये जो वरीयता क्रम है ना,
तो वरीयता के किस क्रम में आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जगह दिया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को स्थान किस क्रम में दिया गया है? आगे छठा नेगेटिव, सही 9 के क। बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लगाया जाता है? जी जब राष्ट्र किसी तरह से सशस्त्र विद्रोह या लड़ाई झगड़ा होता है उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो या किस तरह से कोई आक्रमणकारी देश दूसरा बढ़िया से बोलिए, 3 गो, तीनों का नाम बताइए बढ़िया से बस। आगे करें उधर आंतरिक अशांति, पूछिए। आंतरिक अशांति, हाँ वाह्य आक्रमण, हाँ, सशस्त्र विद्रोह। नेगेटिव दीजिए। आगे एक दूर कहा गया युद्ध, बाह्य आक्रमण, नेगेटिव। आगे अरे एक कितने बोल रहा क्या बाह्य आक्रमण, वित्तीय आपात, नेगेटिव। आगे क्वेश्चन है कि आपको राष्ट्रीय आपात 3 स्थिति में लगा, तीनों का नाम बताइए। जी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह सहस्त्र विद्रोह और एक और छूट रहा है। आगे आंतरिक अशांति। नेगेटिव बोलो, पूरा तीनों बोलो। हाँ युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र। सही है जी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सहस्त्र विद्रोह। और आंतरिक अशांति बोलिएगा ना तो अभी गलती हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा के आपको कर दिया है सहस्त्र विद्रोह होना चाहिए। मैंने आंतरिक अशांति कैसे मैंने होने के लिए कहूँ विद्रोह हो गया तो थोड़ी हो जाएगा, अस्त्र के साथ विद्रोह होगा ना तब जाके होगा। चलिए बताइएगा कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को जोड़ा गया था? मैथिली, संथाली, बोडो। एक डोगरी। जल्दी जल्दी। अगला बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि राजभाषा से संबंधित कुछ सलाह लेने के लिए एक आयोग का नियुक्ति करे? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ना राष्ट्रपति को यह आपको अधिकार है कि राजभाषा से संबंधित कुछ सलाह लेने के लिए आपको एक आयोग का नियुक्ति किया जाए? आगे 346 नेगेटिव। किस देखिए दुख हमको क्वेश्चन बोल दिए हैं, सुनने बढ़िया से। किस संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राजभाषा संबंधित कुछ सलाह लेने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है? सही 344। बताना कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इससे बहुत क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? आगे 1953 सही है जी। अगला बताइएगा कि सर्वाधिक समय तक न राष्ट्रपति शासन किस राज्य में प्रयोग किया गया है? राष्ट्रपति शासन, जी पंजाब। आगे जम्मू एंड कश्मीर। पहली बार कहेगा तब पंजाब। अगला बताना है कि बताना कि अभी तक वित्तीय आपात कितना बार लागू किया गया भारत में? सही, एक भी बार नहीं। सही है जी। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? कितना? आगे सही 356। बता राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगे राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खैरे। सही, बीजी खरे। अगला बताना है कि बताइएगा वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपात अनुच्छेद बोला भैया, हाईलाइट है। वित्तीय आपात
360 सही 360। अगला बताना है कि जब आपको राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो संसद इसको एक बार संसद आपको एक बार अनुमोदन करवाकर न अधिकतम कितने समय तक बढ़ा सकता है? जब एक बार अनुमोदन होगा तो कितने समय के लिए बढ़ सकता है अधिकतम? 1 साल आगे 6 महीना गलत बात है, 6 माह वह ना है, तो दुइयो चीज़ है ये, यहाँ पर 6 महीना होती है। अगला बताइएगा कि कौन सा लोकसभा का कार्यकाल न आपको 1 वर्ष के लिए आपको बढ़ा दिया गया था? कौन सा नंबर का लोकसभा का कार्यकाल था जो राष्ट्रीय आपात के कारण 1 वर्ष के लिए कर 2 बार बढ़ाया गया था? पूछिए। क्रम में बताना है कौन सा था लोकसभा कार्यकाल था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बताना है। नहीं, उससे तो टाइम ऐसे याद रखना चाहिए ना, सोचने वाली बात है। इसी दिमाग में 5 के 20 सही हो और 5 6 के 24 हो गए। सही, 5वां पकड़ लिया ना, ऐसे पकड़ना चाहिए इसको, 5 के 20 भागते। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन तुम्हारी आपके पास ना, पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? इस चीज़ पर हम लोग भी चर्चा तुरंत किए थे। सही, पंजाब। बताना है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद आपको निलंबित नहीं होता है? 20-21 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस आपको संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपात में जो राष्ट्रीय आपात लगाते हैं उसमें आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह का आपको प्रयोग किया जाने लगा? हाँ जी सर, संविधान संशोधन 44वां सही है जी। अगला बताइएगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? सही, 2019। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगा रह सकता है? 1 वर्ष। आगे 3 वर्ष। सही, 3 वर्ष तक। बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपात होगा तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए सभी 6 अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे? किस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है? 358। सही है जी, आपको 358। अगला बताइएगा कि हाँ 58 है, 59 में आपको 20-21 वाला काम करेगा। अगला बताइएगा कि जो सर्वप्रथम आपको पंजाब में ये जो आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय किस सरकार के पतन के कारण ये आपको लगाया गया था? किस सरकार के विरुद्ध? पंजाब में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय किस मंत्रिमंडल या कौन सा सरकार के पतन के कारण लगाया गया था? आगे सही है, भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हुआ था, उसके कारण लगाया गया था जी। अगला बताइएगा, ये जो आपको वित्तीय आपात है कितना ना आपको दिन के अंदर अनुमोदन होना अनिवार्य है? आगे 30 दिन नेगेटिव। वित्तीय आपात है कि घोषणा से बताइएगा कितना दिन के अंदर अनुमोदन होना आपको माने स्वीकृति होना अनिवार्य है? आगे हाँ सही, 2 महीना। और जब उसको राज्य में आपको सभी कभी नया क्या बोलते हैं लोकसभा का कार्यकाल प्रारंभ होता है तो 30 दिन के अंदर उसको अथी लेना अनिवार्य रहता है। अगला बताइएगा कि अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो यार हम बताएंगे। सही, जम्मू कश्मीर से। अगला बताइएगा कि बताना है
बताइएगा कि जो दूसरा आपको राष्ट्रीय आपात लगाया गया था उसे किस वर्ष वापस लिया गया था? 1977। अगला बताइएगा कि ये जो अनुच्छेद 19 है, 19 में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। तो बताइए किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपको जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो आपको 6 समाप्त हो जाएगा? अभी जस्ट इस पर चर्चा किया था। किस न 358 सही है जी। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सिफारिश पर करता है? कुछ सही, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है जी। अगला बताइएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के भाग 17 के अनुसार ना आपको संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 243। आगे अब मत बोलिए, चुपचाप चुप आगे। हाँ, संघ की राजभाषा हिंदी और आपको क्या बोलते हैं लिपि आपको देवनागरी होगी। आगे सही 343 के 343 सही है जी। इधर उधर भाग रहा था ना। हाँ। बताइएगा कि आपको बताना किस वर्ष ना आपको 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं भाषा में जोड़ा गया था? इस वर्ष जी सर। 21वां है ना जी। 1971। आगे 1967। अगला बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है कि विधि द्वारा राज्य में आपको एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है? माने राज्य किस अनुच्छेद के तहत एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है? नेगेटिव 238। राजभाषा आयोग की संक्षेप जी। राजभाषा आयोग 343। नेगेटिव 343 से 345। देखिए जब कभी भी आप आर्टिकल में ध्यान में जो पॉलिटी उसमें आर्टिकल ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक बोलना है। हिस्ट्री में आपको टाइम याद रखना चाहिए, समय, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए कौन तो 238 बोला, 238 है ही नहीं है यहाँ पर। मतलब 239 से तो आपको संघ राज क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ देखिए हम कहाँ पर आप बोल रहे हैं ना। अगला बताना है, बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? जी सर, अनुच्छेद कुछ बोले, संविधान संशोधन में बोले। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को आपको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सही, 71वीं। अगला बताइएगा कि ये जो आपको उप राज्यपाल हैं, उस उपराष्ट्रपति, उसे वरीयता क्रम में कौन सा स्थान दिया गया है? उपराष्ट्रपति। आगे सही, दूसरा। अगला बताइएगा भारत कहाँ है आपके पास ना? आप बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय आपात है, संसद की कार्यवाही कितना दिन के भीतर अनुमोदन होने अनिवार्य है? 2 मंथ। आगे सही है, राष्ट्रीय आपात 1 मंथ, बाकी जो बच जाएगा ना वित्तीय तथा राष्ट्रपति शासन 2 माह। अगला बताइएगा कि हमारा जो 8वीं सूची में है उसमें कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 सही है जी। अगला बताइएगा कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब किया गया था? इतना सही है जी, आपको 1971। अगला बताइएगा कि ये जो आपको जम्मू कश्मीर के जो
सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? होता था ना जी तो होता था 6 साल। सही 6 साल। अगला बताइएगा कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या आईपीसी के जगह पर वहाँ पर कौन सा दंड विधान लागू था? पहले का बताना है ना, अब तो सब खत्म हो गया है। 50 होता आगे पास आगे बढ़ाइए। कौन सा वहाँ चलता था थे? कौन सा वहाँ दंड विधान चलता था? ऑल पास जी वो ना रणवीर दंड संहिता वहाँ पर चलता था। अगला बताइएगा कि कहाँ है क्वेश्चन आपके पास? बताइएगा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ये सब उसमें है ये सब याद रखना भी चाहिए। सही आर के माथुर नेगेटिव। जम्मू कश्मीर का ना प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? आगे मनोज सिंह मनोज सिन्हा नेगेटिव। अभी ये तीन मनोज सिन्हा, ये आपको हो जाएंगे जीएस मुर्मू। दो बना है भैया। वो आपको अथी के थे लद्दाख के आर के माथुर। अगला बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन? चलिए बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रपति शासन ना आपको एक बार में कितना माह के लिए बढ़ाया जाता है? 6 माह। सही है 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से आपको अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? 6 हो जाएगा 20 सही 20-21। अगला बताइएगा कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। सही है जी। बताइएगा कि एकमात्र ऐसा पुरस्कार का नाम बताइएगा जिसे वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है। कहाँ रहे हैं पुरस्कार? आगे भारत रत्न। सही है जी। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय विवरण। सही 112। बताइएगा भैया कि संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 352 आगे आगे सही 368। बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? एकदम अकबकाना नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आंसर देना है ना, अकबकाई कभी भी नहीं। आगे सही प्रधानमंत्री। बताइएगा कि कौन सा ऐसे चुनाव आयुक्त थे जिनके आग्रह पर मुख्य ना चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम में 9 के क में स्थान दिया गया? कौन से चुनाव आए? हाँ, किस चुनाव आयुक्त के आपको आग्रह पर ना आपको भारत सरकार ने चुनाव आयुक्तों को 9 के क में स्थान दिया है? आगे सही श्री सेशंस। अगला बताना है तिवारी जी, आपके पास क्वेश्चन है। बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय महिला आयोग था इसका गठन कब किया गया था? आगे सही 1992। पहला ऑप्शन 93 ही रहता हुआ। अगला बताइएगा कि बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? सही 1964। बताइएगा सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सीबीआई जी केंद्रीय पूछिए। केंद्र कैसे बताना? मैंने किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, मंत्रालय का नाम बताना है। आगे सही क्रमिक मंत्रालय। अगला बताइएगा कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? सही है कोई भी सदन में। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास जी। 56 है। आगे 1990
1990 नेगेटिव। राष्ट्रीय विकास परिषद जी। हो जाएगा 1951। 1951 नेगेटिव। 1952। अगला बताना है 21। बताइएगा ना, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट का संज्ञा किसने दिया था? के संतान सही, के संथानम। अगला बताइएगा कि जो ग्रेफाइट होता है उसका अपनांक अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2 सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मिथाइल ऑरेंज होता है उसमें क्षारीय विलयन में उसका रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज जी सर। गुलाबी आगे पीला सही, पीला। बताइएगा कि जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और उसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी के कण पृष्ठभूमि पर आल्पिन के नोक के भांति चमकते दिखाई देते हैं। इसे कौन सा नियम कहते हैं? सही, टिंडल प्रभाव। पता है टिंडल प्रभाव प्रकाश से किस गुणधर्म पर कार्य करता है? सही, प्रकाश के परिकर्णन। अगला बताइएगा वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण ना आपको भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? हाँ? सही जी, अपरूपता कहते हैं। अगला बताइएगा कि आपको लिटमस पेपर पर उदासीन विलयन में रंग कैसा होता है? हाँ। आगे सर, बैगनी बैगनी बोले हैं। सही, बैगनी। और टाइट होकर विलयन है सुना। कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? पूछिए। आगे उसे क्या कहा जाता है? सही, बोट कहा जाता है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का सही, कार्बन का। बताइएगा अगला कि ये जो ग्रेफाइट है इसका कार्बन संस्करण कितना होता है और कैसा होता है? ग्रेफाइट का जी। ग्रेफाइट का हो गया तो इसका हो जाएगा SP सिर्फ SP आगे SP2 सही, sp2 आगे बढ़ा दीजिए। अगला बताइएगा कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते हैं, इसे कौन सा गति कहा जाता है? सही, ब्राउनी गति। बताना कि लिटमस पेपर में अम्लीय विलयन में कैसा रंग प्राप्त होता है? गलती हो गया जी, लाल ना। अगला बताना है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का जी सर, सही, CnH2n-2। अगला बताइएगा कि किसने बताया था कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तथा इसने कार्बन यौगिक के ना होमोलोगस सीरीज की बात को प्रतिपादन किया था? आगे सही, कैकुले। अगला बताइएगा कि कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 निकष्ट कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन या त्रिबंधन बनाकर संयोजकता संतुष्ट करते हैं उसे कौन सा हाइड्रोकार्बन कहा जाता है? आपको पता है जी? 2 ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? आगे होता है सही, असंतृप्त। और एक होगा तो संतृप्त कहते हैं। NTPC में पूछ लिया लोग। अगला बताइएगा मिथाइल ऑरेंज जो है अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? सही, गुलाबी। बताइएगा पिंटू भैया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 सही, 2.4। अगला बताइएगा कि द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? द्रव में गैस का परिक्षेपण विलंबन। आगे झाग। सही, झाग कहलाता है। अगला बताइएगा
कि कच्ची घानी को रंगीन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कच्ची घानी को रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी ना हो कुछ हम बोले लियो, घानी बोले लियो। खाने कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही, एनिमल चारकोल। अगला बताइएगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन के सही है, CnH2n+2। अगला बताइएगा कि ये जो आपको वास्तविक विलयन होता है इसमें कणों का आकार कितना से कितना के मध्य होता है? वास्तविक 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। सही, 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8। अगला बताइएगा कि बताना है कि कौन सा ऐसा अधातु है जिसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? शुष्क स्नेहक के रूप में। सही, ग्रेफाइट्स। अगला बताइएगा कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक कौन होता है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक ईंधन, गैस का नाम बताना है। आगे सही, मीथेन। पढ़ के आइए। अगला बताइएगा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? सही, आइसोप्रीन का। अगला बताना है कि ये जो आपको बरसाती बनाने में, बरसाती कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आगे पॉलीकार्बोनेट सही, पॉलीकार्बोनेट्स। अगला बताइएगा कि बताना है कि मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा कौन था? आगे सही, नाइलॉन्स। अगला बताना है कि बताइएगा विमानन गैसोलीन में आपको कौन ऐसा यौगिक है जो मिलाया जाता है जो पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है? विमानन ना आपको गैसोलीन में किसे आपको पेट्रोल को हिम भवन से रोकता है जी? कौन सा गैस यौगिक है। आगे एथिलीन नेगेटिव, थाइनोल सोचिए थाइनॉल ऐसे कुछ है। नेगेटिव। सर इसमें थोड़ा सा बोलेगा गलत हो जाता है इसमें। सही, एथिलीन ग्लाइकोल या कहीं कहीं पर ग्लाइकोल भी लिखा रहता है ना, वो आपको करता है कि जहाँ ठंडा उंडा रहता है, ठंडा मैंने वहाँ पर पेट्रोल को जमने से रोकता है। बताइएगा कि ठोस कपूर का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? सही, ऊर्ध्वपातन। विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है? पूछिए। सही, सेलुलोज से। अगला बताइएगा कि नायलॉन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शहरों के शब्द से। नाम बताइए दोनों शहर का। तो न्यूयॉर्क के जो है न्यूयॉर्क का लोन बना है। न्यूयॉर्क और एक और कौन शहर है? आगे सही है, न्यूयॉर्क और लंदन। अगला बताइएगा कि जो बहुलीकरण जो होता है तो उसमें बहुलीकरण अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अणु को क्या कहते हैं? सही, मोनोमर। बताइएगा कि प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण कौन है? हाँ, सही जी, ला। अगला बताइएगा एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे पहली बार गर्म करने पर मुलायम होता है तथा उसे इच्छा आकार से उसे ढाला जा सकता है, पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं बन पाएगा। तो बताइए यह कौन सा प्लास्टिक है? सही है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अगला बताइएगा कि जब दो या दो से अधिक यौगिक का अणुसूत्र समान हो परंतु उनको गुणों में अंतर हो तो इसे क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक का अणुसूत्र समान है परंतु गुण अंतर है।
आगे समावयता सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होते हैं तो कठोर बनाने के लिए इसे में क्या मिलाया जाता है? सही जी, कार्बन मिलाया जाता है। अगला बताइएगा कि वल्नीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने का खोज किसने किया था? सही है, चार्ल्स गुडियर्स। अगला बताइएगा कि बेंजीन का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको कौन सा ऐसा रबड़ है को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट ईंधन में आपको प्रयोग किया जाता है? वैसा कौन सा आपको रबड़ है जिसका ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायन के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? आगे रॉकेट ईंधन है। हाँ, एक रबड़ का नाम बताना है। इसका रबड़ का नाम है थाइकोल रबड़। बताइएगा कि एल्किन का सूत्र क्या होता है? एल्किन जी। आगे CnH2 नाइट्रस सेट में आया था। अगला बताइएगा सेट में उसी पर बेस्ट था अथी C3H6 C4H8 अलग ना बेस्ट था। अगला बताइएगा हीरा का आपको कार्बन संस्करण कितना होता है? sp3 सही है जी। बताइएगा हीरा जो है प्रकाश से किस गुणधर्म के कारण चमकता है? सही, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बताइएगा कि रेडियम से निकलने वाली एक्स किरण जब हीरा पर पड़ता है तो कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? सही जी, हरा। अगला बताना है कि वह विलयन जो किसी अम्ल या क्षार के साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता एवं क्षारकता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है उसे कौन सा विलयन कहा जाता है? एक बार फिर सुन लेना। वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार के साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारकता को पर्याप्त परिवर्तन किए बिना आपको परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है उसे कौन सा विलयन कहते हैं? आगे बोलिए। सही, बफर विलयन कहा जाता है। बताइएगा कि मिथाइल ऑरेंज जो है मिथाइल ऑरेंज कर आपके पास में क्वेश्चन ना। बताइएगा जो लिटमस पेपर है उसमें आपको क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा? सही, आपको नीला देगा। बताइएगा ये जो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। सही है जी। अगला बताइएगा कि कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन। सही है जी। बताना कि हीरा जो है विद्युत का सुचालक है क्या कुचालक है? हीरा जी, सोचने वाली बात है सही कि सुचालक होता है कुचालक होता है हीरा? सही, कुचालक होता है, ताप के भी कुचालक होता है। अगर बताइएगा कि ये जो कार्बन है कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 4 के A। सही, 4 के A। बताइएगा पिंटू भैया कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है? नेगेटिव दीजिए, होल क्वेश्चन है। सही, CnH2n-2। अगला बताइएगा कि ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? सही, टेफ्लॉन। अगला बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? आगे
सही है, C6H6 वही एरोमेटिक, उसी को बोला जाता है सर। अगला बताइएगा कि पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? किसके द्वारा पेट्रोल का मुख्य घटक को दर्शाया जाता है? आगे इसके द्वारा दर्शाया माने वही पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? सही, ऑक्टेन नंबर्स। संख्या द्वारा दर्शाया। संख्या बोलेंगे तो पकड़ा नहीं जाएगा भैया। बताइए सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग किया जाता है? किस गैस का? खोजिए आगे। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही, ब्यूटेन्स। अगला बताइएगा दूध से दही बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। हाँ? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आपको नहीं हुआ क्वेश्चन? चलिए बताइएगा अग्निशामक कर्मी के वर्दी में अग्निरोधी बनाने के लिए उसमें किस प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है? आगे सही, मेलामाइन। अगला बताइएगा कहाँ आ गया है? इधर ना गया था, जहाँ होगा वहाँ बताइएगा सर जी। बताना है कि ये जो कहाँ है आपके पास, रबड़ जो है किसमें आसानी से घुलनशील होता है? आगे आगे बढ़ाइए। कार्बन डाइसल्फाइड सही है जी। बताइएगा कि एक प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर मुलायम होता है और ठंडा करने पर आपको कठोर। यह प्रक्रिया अगर फिन कीजिएगा तो फिन ठंडा होगा और ठंडा थी गर्म करने पर मुलायम और ठंडा होने पर आपको कठोर हो जाएगा। बताइए कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। सही, थर्मोप्लास्टिक है। खाना के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? आगे बढ़ाइए आगे। खाने के पदार्थ को पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही, पॉलीथिलीन। अगला बताना है कि बहुलीकरण अभिक्रिया में उत्पाद को क्या कहा जाता है? आगे वो तो जो भाग लगा उसको कहते हैं मोनोसर। सही, पॉलीमर या उसी को बहुलक भी कहते हैं। अगला बताइएगा कि पैराफिन किसके आपको परिशोधन से प्राप्त होता है? पेट्रोल। सही, पेट्रोल्स। अगला बताइएगा कि बताना है कि जो आपको ये जो पेट्रोल होते हैं या किसके द्वारा आपको शुद्ध किया जाता है? आगे से प्रभाजी आसवन। अगला बताना है कि कि ये जो आपको प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होते हैं तो इसे कठोर बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है? कार्बन सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको फिनोप्थिलीन जो है इसमें आपको क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है? सही जी, गुलाबी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको
बताइएगा कि जब किसी भी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजर जाता है तो इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण की जो पृष्ठ जो है अल्पिन के नोक के भांति चमकता है। इसे कौन सा नियम है? हाँ, जब किसी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजार जाती है तो लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर ना आपको यह आल्पिन का नोक के भांति चमकता है। तो टिंडल प्रभाव है, सही है जी। बताइएगा टेफ्लॉन जो है ना, टेफ्लॉन आपको किस प्लास्टिक से निर्माण किया जाता है? जी, आगे थर्मोसेटिंग नेगेटिव, नायलॉन नेगेटिव, टेफ्लॉन किस प्लास्टिक के बहुलीकरण से निर्माण किया जाता है? कुछ नेगेटिव ऑल पास जी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या कीजिएगा सर? अगला बताइएगा। हाँ, केमिस्ट्री ना है सर। यह आप एक बात हम बता रहे हैं, अगर एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा ना, दूसरा बार फिर अपने आप मुँह से टेढ़ाई बुलाने लगता है। और ये याद रखिए, आप अगर पढ़ रहिएगा ना, कहीं आपके पास आएगा हेलो तो आपको जरूर पता चलेगा कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं। एक बार अभी जीव जांच के पढ़िए, जीव जांच के पढ़ना मुझे। अगला बताइएगा। हेलो, बात मत कीजिए सर जी, कंदन सर। बताइएगा कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही है जी। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है भारत में? सही, हैदराबाद में। बताइएगा किस तरंग को गौण तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है? आगे इस तरंग, सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत में विश्व का सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी केंद्र कब प्रारंभ किया गया? 2007। सही, 2007। अगला बताइएगा कि महाद्वीप एक दूसरे से पृथक किस क्रिया द्वारा हुए हैं? प्लेट विवर्तनी, सही है जी। अगला बताइएगा तिवारी जी कि ये हिमालय का विस्तार अराकान नोमा पर्वत है किस देश में स्थित है? सही, म्यांमार में। अगला बताइएगा कि बताइएगा स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत जो है सीमा रेखा बनाती है? पिरेनीज, सही है जी। अगला बताना है कि एक तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? हाँ, तकला मकान। आगे चीन, चाइना, सही है जी। बताइए कितना जिस स्थान पर वार्षिक जो आपको बताइए वार्षिक वर्षा कितना से कम होगा तो उसे हम मरुस्थल के श्रेणी में रखते हैं? 25। सही, 25। पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल है। आगे अटकामा, सही है जी। बताइएगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? भारत में स्थित है। सहारा, सही, सहारा। वही सहारा बोले, थार, थार याद रखिएगा। बताइए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, सही है जी। बताना कि रिंग मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस देश में? रेग, रेग जी। आगे रेग, रेग। मिस्र नेगेटिव, अल जजीरा,
ना अल्जीरिया, अल्जीरिया नहीं, अल्जीरिया। अगला बताइएगा, अब माइनस का होगा, यहाँ से डिसाइड हो रहा है ना भैया, बका कलर हो रहा है। अगला बताइएगा कि विश्व का सर्वाधिक ना लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हाँ, विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आगे, एंडीज पर्वत सही है जी। बताइएगा माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल। आगे तू हूँ, हम तो ये आज मार ले। नेपाल और तिब्बत। सही याद से में आता नेपाल और तिब्बत। बताइएगा कि यूरोप के बताइएगा सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आगे, माउंट एल्ब्रूस सही है जी। बताइएगा दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? हाँ, एग्जाम देखिए, सब जितना भी घास मैदान है बहुत पूछता है, याद रखिएगा। हाँ सही जी, पंपास। बताइएगा कंबोज जो घास के मैदान है, ये आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो बताइए किस देश में स्थित है कंपोज? आगे, आगे, सही जी, ब्राज़ील। अच्छा तिवारी जी, पानी वहाँ से भर लीजिए तो जाए। तो अगला बताइएगा, पेंटागोनिया का जो आपको पेंटागोनिया मरुस्थल है किस देश में स्थित है? आगे, बोत्सवाना नेगेटिव। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है कहाँ स्थित है? अफ्रीका नेगेटिव जी। अर्जेंटीना। सही, अर्जेंटीना। अगला बताइएगा कि धौलागिरी जो पर्वत है किस देश में स्थित है? जी, तो मत तो बोलो, हमसे दिक्कत हो जाता है। आगे, सही जी, नेपाल में है। बताइएगा माउंट टिटलिस किस देश में स्थित है? पास। स्विट्जरलैंड। सही, स्विट्जरलैंड। अगला बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। बताइएगा कि किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? जी, सही, एशिया महाद्वीप। अगला बताना है, अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? पूछिए। आगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। आगे, किलिमंजारो नेगेटिव, किलिमंजारो सही है जी। बताना कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है जो रूस में स्थित है? सही, बर्कोयांस। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य कौन सा नहर स्थित है? आगे, पनामा सही है जी। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में आपको सर्वाधिक है? सही, आपको ऑस्ट्रेलिया। भूकंपीय तरंग की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ सही है जी। अगला बताइएगा कि सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंग का अनुभव होता है? सही, भूकंप केंद्र पर। बताइएगा प्राथमिक न लंबोत तरंग किसे कहा जाता है? लंबोत तरंग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में बताना है, पी और एल में बताना है, एस में बताना है। अच्छा, प्राथमिक तरंग। हाँ। आगे, सही, पी को कहा जाता है। अगला बताइएगा कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है जो इजराइल में स्थित है?
तहजीब तो नहीं है जी। आगे मतलब लगा कुछ पढ़े हैं, चलते हैं आगे। एशिया का सबसे गर्म स्थान तिरात। बताइए अगला कि सुनिएगा अपने से, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर किस देश में स्थित आपको ना मरुस्थल हैं? ईरान सही है जी। अगला बताइएगा, सेरिस मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस देश में? सेरीर सही, मिस्र। नागफनी किस बायोम का प्रमुख वनस्पति है? नागफनी जो है ना, किस बायोम का प्रमुख वनस्पति है? सही, मरुस्थलीय वनस्पति। सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? अफ्रीका सही है जी। शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में किस नाम से जाना जाता है? सही, स्टेपेज। बताइएगा, अटकामा जो मरुस्थल है किस देश में स्थित है? हाँ। आगे सही, चिल्ली। बताइएगा कि सिंपल्सन और गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही, ऑस्ट्रेलिया में। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चाइना सही है जी। अगला बताइएगा कि सोनोरन मरुस्थल किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? सोनोरन सही, यूएसए और मैक्सिको। बताइएगा, ये जो डाउन्स जो है, डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है? वो देखिएगा ना, पूरा ग्लोब देखिएगा ना, विश्व मानचित्र, उसमें सबसे नीचे रहता है वो। मतलब डाउन के मतलब नीचे होता है जी। नीचे है आगे ऑस्ट्रेलिया सही, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताइएगा, पूछताछ किस देश में स्थित घास के मैदान है? पूछताछ हाँ। मिस्र। आगे सही, हंगरी। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आगे बोत्सवाना सही है जी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही, थार मरुस्थल। इतना सस्पेंस तो हम सोचे ही। अगला बताइएगा, पेरी जो है, पेरी आप घास के मैदान कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में? इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो कहा जाता है कटोरा भी कहा जाता है, गेहूं का, रोटी का डलिया भी कहा जाता है। सही, उत्तरी अमेरिका, बहुत यहाँ पर गेहूं होता है। बताइएगा कि बताना है कि ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जी कितना? आगे सही, 8,848। अगला बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आगे सही है, माउंट कोसेस्क्यू। इसमें आज कल डालिएगा ना तो एक पेज कम डालिएगा, ई मत डालिएगा ना, क्या याद डाटा ज़्यादा है, ठीक ना? कहने गलत कौन डाल लेती? हाँ, ईला यहीं तो डालना है, ये मत डालिएगा ना, 3 पेज का डाटा थोड़ा ज़्यादा है। चलिए, कहाँ है क्वेश्चन? पिंटू भैया आपके पास ना, बताइए पिंटू भैया कि एक घास के मैदान है, उसी को बताना है कि ना
कैंटनबरी घास के मैदान किस देश में स्थित है? आगे केंट भाई न्यूजीलैंड। सही, न्यूजीलैंड। बताइएगा BWF सुदर्मन कप 2023 किस देश ने जीता था? दक्षिण कोरिया को हराकर। इंडिया, आगे चाइना, सही, चाइना। बताइएगा महिला अंडर T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था? हम लोग इस पर बात कल परसों भी किए थे। महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आगे सही, मलेशिया। ICC जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो हुआ था, भारत ने किस देश को हरा कर जीत लिया था ICC चैंपियन ट्रॉफी? आगे न्यूजीलैंड। सही, न्यूजीलैंड। बताइएगा थॉमस कप 2025 का विजेता टीम कौन है? कौन सा देश? थॉमस कहाँ? हम्म। भारत। नेगेटिव। आगे चाइना। देखिए बैडमिंटन समिति थॉमस और उबेर है ना, थॉमस महिला से और उबेर पुरुष से। सॉरी उल्टा बोल दिया ना, उबेर कहाँ सर, उबेर महिला से और थॉमस और पुलिस उल्टी बोल दिए थे, ठीक ना। दोनों चाइना जीतले हैं, ठीक है, दोनों चाइना जीतले हैं, उल्टा बोल दिए थे। और दोनों में हारल है इंडोनेशिया। कहाँ क्वेश्चन? बताइएगा विमेन प्रीमियर लीग 2025 आपको किसने जीता था? मुंबई इंडियंस। सही है जी। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो था, विजेता टीम कौन है? ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता टीम सही, भारत। अगला बताना कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 कौन सा टीम जीतल है? आगे टीम भारत बोल रहा है। हाँ सही, विदर्भ। बताइए अगला कि महिला एशिया कप 2025 किस देश ने जीतल है? श्रीलंका। सही, श्रीलंका। अगला बताइएगा कि विजय हजारा ट्रॉफी 2024-25 किसने जीता है? आगे हाँ सही, कर्नाटक। बताना कि अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का विजेता टीम कौन है? सही, बांग्लादेश। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता टीम कौन है? सही, पाकिस्तान। अगला बताना है कि ICC T20 वर्ल्ड कप जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 को विजेता टीम कौन है? विजेता ICC T20 महिला वाला जो हुआ था ना 2024 में, कौन जीतल था? हैं? सही, न्यूजीलैंड। किसको हराया था? किस देश को? हाँ, किस देश को हराया था? महिला जो हराया था, किसको हराया था? आगे सही, दक्षिण अफ्रीका। अगला बताइएगा कि ईरानी कप 2024-25 का विजेता टीम कौन है? मुंबई। सही, मुंबई। बताइएगा दिलीप ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? आगे टीम ए बी हम बोला। अब जैसे बोलिए ये है कि बी है, सी है, तो कौन टीम है? नाम धर के सही, इंडिया ए। ऐसे बोलो, सस्पेंस एकदम बोलता है। अगला बताइएगा हाँ कि 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 कौन जीतल है? संतोष ट्रॉफी हाँ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। सही है जी। बताइएगा सही, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का उप विजेता टीम कौन सा है?
सैफ अंडर-17 चैंपियन 2024 का उप विजेता? भारत। आगे क्या तुम बोले सैयद? सैफ सैफ पास 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 उप विजेता आपको रहल था बांग्लादेश। अगला बताइएगा कि यूरो कप 2024 का विजेता टीम देश कौन सा है? यूरो। आगे सही, स्पेन। बताइएगा 78वां संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने किस देश को किस टीम को हरा कर जीतले था? केरल को। सही है जी। सैयद मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 किसने पुरुष एकल में जीतल है? सैयद मुश्ताक अली। आगे पुरुष एकल बोले तो तू नहीं बढ़िया बोलना तो बोलो बढ़िया से, ना तो बताओ नहीं। आधा अधूरा मतलब तू सेट मारे तो हाथ कब में लगेगा? हो लक्ष्य सेन, हाथ कब में लगेगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? हाँ, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट ये आपको लक्ष्य सेन आपको जीतल है। महिला में आपको पीवी सिंधु जीतल है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको कहाँ क्वेश्चन जी? उबेर कप कहाँ क्वेश्चन तोरा पास हो? बताना कि ये जो चलिए बताइएगा, बात मत कीजिए, कि AFC एशिया कप 2024 किसने जीता है? कौन सा देश? AFC एशिया कप 2024 किसने जीता है? आगे आगे नहीं याद आ एकदम सड़क बढ़ाइए। सही, कतर। अगला बताइएगा विमेन प्रीमियर लीग 2024 का उप विजेता टीम कौन था? दिल्ली कैपिटल। सही है जी। अगला बताइएगा कि खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आपको शुभंकर क्या था? नई दिल्ली, भारत। खो खो वर्ल्ड कप का आपको शुभंकर। आगे पास में बोलिए। सही है, तेजस अवतारा। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर, आप बताइएगा पीटी उषा का संबंध किस खेल से है? जी। आगे बोल रहे बैडमिंटन, तो ना वो याद है। ना याद है, पीटी उषा धावक है। सही, धावक है। हम इनको बोल रहे थे कि तो उन्ना ना बोल रहे थे। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस देश शहर में किया गया था? मतलब किस राज्य में किया गया था 38वां राष्ट्रीय खेल? नई दिल्ली। आगे सब बोल क्वेश्चन तो नहीं बोला। उत्तराखंड। सही है जी। अगला बताना है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? भारतोलन। आगे मुक्केबाजी। सही है जी। PR सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? PR सीरीजेस। सही जी, हॉकी। बताइए अगला कि बताना उबेर कप 2024 का विजेता टीम कौन है? कौन सा देश? उबेर चाइना। सही है जी। अगला बताइएगा इंडिया ओपन 2025 का विजेता कौन है पुरुष एकल में? हाँ। आगे ये आपको विक्टर एक्सेल्संस नहीं एक्सेल्संस। अगला बताना है कि बताना कि अंडर 19 पुरुष एशिया कप किसने जीता था? अंडर 19 जो पुरुष एशिया कप होता किस देश ने जीता था? आगे सही, बांग्लादेश। अगला बताइएगा महिला में जीतल था भारत।
बताइएगा इंडियन सुपर लीग 23-24 का विजेता टीम कौन सा है? इंडियन सुपर लीग के, इंडियन सुपर लीग है वो, IPL नहीं है। प्रीमियर लीग आगे सुपर लीग बुढ़ौल है का कहते ना, हैं मास्टर का लीजेंड पास आगे ये आपको है मुंबई सिटी FC। फुटबॉल ही सब है अगला बताइएगा पिंटू भैया, आपके पास क्वेश्चन है कि ये जो आपको 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 1908 आगे मेघालय सही है, मेघालय। चलिए बताइएगा कि केसरिया स्तूप बताइए किस जिला में स्थित है? केसरिया जी। दरभंगा आगे पूर्वी चंपारण सही, पूर्वी चंपारण। अगला बताना है कि सुजातागढ़ स्तूप कहाँ स्थित है, किस जिला में? जाकर गया सही है, गया। अगला बताना है कि तख्त श्री हरमिंदर जी का मंदिर कहाँ स्थित है, किस शहर में? गुरु गोविंद सिंह का कहाँ स्थित है? सही, पटना ना साहिब या पटना, सही है जी। अगला बताइएगा कि गुरु नानक कुंड कहाँ स्थित है, किस शहर में? राजगीर सही, राजगीर। बताना कि अमजर शरीफ जो है, अमजर शरीफ कहाँ स्थित, किस जिला में? हाँ, अमजर शरीफ सही, औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? बताना रामशिला कहाँ स्थित है, किस जिला में? रामशिला, हाँ, किस जिला में? गया, सही है जी। सीताकुंड किस जिला में स्थित है? सीता जिला है गाड़ी है बोल बोल बोल, आगे सीताकुंड किस जिला में स्थित है? आगे बोलूँगा, आगे राजगीर नेगेटिव, सीतामढ़ी, सही है जी। जल मंदिर कहाँ स्थित है? सलामी से खावा ले जी। अच्छी आता तो राजगीर आगे गया नेगेटिव, सही, पावापुरी नालंदा। जैन मंदिर कहाँ स्थित है जी? जैन मंदिर, आगे हाँ, पटना नेगेटिव, सही, कुंडग्राम, वैशाली। बताइएगा कि एक आपको अहिल्या स्थान किस जिला में स्थित है? आगे आगे सही, दरभंगा। बताइएगा कि विश्व शांति स्तूप किस जिला में स्थित है? आगे जिला का नाम बताओ। सही, नालंदा। अगला बताना है कि बुद्ध अवशेष स्तूप कहाँ स्थित है, किस जिला में? सही, वैशाली। अगला बताइएगा कि बड़ी दरगाह किस जिला में स्थित है? बड़ी दरगाह, बड़ी दरगाह, बड़ी दरगाह पटना। आगे रोहतास नेगेटिव, हाँ, सही, नालंदा। अगला बताना है कि कहाँ क्वेश्चन, कंगन घाट कहाँ स्थित है? सही, पटना। बताइएगा कि रामशिला स्थान कहाँ स्थित है? सही, गया। बताना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा
कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ससरा जिला का नाम बता वाला है। रहता सही है जी। देखिएगा आगे आ रहा है जनसंख्या जनगणना। याद रहेगा बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन निश्चित रहता है ना, बिहार पुलिस में जनगणना से, बिहार के जनगणना से या वर्ल्ड के अथी क्या बोलते हैं भारत के जनगणना से, ये क्वेश्चन। चलिए सुनिए, चंदन कुमार 30 नंबर पहला स्थान, चंदन है चंदन तो पाल जाएगा का चंदन चंदन पाल 29 नंबर दूसरा स्थान, सुभाष कुमार 28 नंबर तीसरा स्थान, श्रीकांत 15 नंबर, कुंदन 27 नंबर, रंजीत 15 नंबर, विकास 25 नंबर, अनिकेत 19 नंबर, सोनू 8 नंबर, प्रेम भैया 20 नंबर, सोनू 2 16 नंबर, पंकज 14 नंबर, गोविंद 17 नंबर, सुजीत 11 नंबर, अभिमन्यु 20 नंबर और पिंटू भैया 10 नंबर।